हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि बेसिक फार्मूला है, जो सबको जानना जरूरी है, उस फार्मूला पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब अगर कर देंगे और बेल आइकन घंटी बजा देंगे तो जो भी हम वीडियो अपडेट करेंगे वो आपके यूट्यूब पर, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो चलिए समय बिना गवाए टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि देखते हैं, ये जैसे सर्कल है, ठीक है। इसमें ये क्या है, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। और सर्कल के मिड पॉइंट ये है मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग से बता रहे। इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर बोलते हैं इसको। और केंद्र के बाद जैसे कि एक ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। रेडियस। और क्या रहता है इसमें? त्रिज्या के बाद आप अगर इसमें देखेंगे तो जैसे ये इसको बोलते हैं व्यास। ये पूरे लाइन को बोलते हैं डायमीटर, व्यास। इसको बोलते हैं व्यास, इसको बोलते हैं डायमीटर। फिर क्या होता है इसमें? अगर इस पॉइंट को हम समझेंगे, ये पॉइंट क्या होता है, तो ये जो सेक्टर है इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया। इसको बोलते हैं हम लोग एरिया। और इस पॉइंट को बोलते हैं, जैसे मेरा ये पॉइंट है, ये लाइन जो रेड कलर का लाइन दिए हैं, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं परिधि। इस पॉइंट को बोलते हैं परिधि। परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। परिधि को बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को। अब इसमें आगे समझेंगे, ये बड़ा वाला भाग, सिर्फ ये भाग जो है, ये भाग, इस भाग को बोलते हैं लोग दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सिगमेंट। इसको बोलते हैं लोग दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, मेजर सिगमेंट। और छोटा वाला भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। छोटा वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? लघु वृत्तखंड। ये वाला लघु वृत्तखंड हुआ, ये बड़ा वाला हुआ। बड़ा वाला का मतलब ये टोटल, यहाँ से यहाँ इधर वाला टोटल, इसको बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट, माइनर सिगमेंट। MENT है सिगमेंट। और इसमें समझेंगे, अब अगर आप पूछेंगे तो ये क्या है, ये सेक्टर क्या है, तो इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्टर। उसके बाद ये होता है रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या, रेडियस। तो यहाँ पर तुम बता दिए थे। और ये भी क्या है, अगर ये रेडियस है सेंटर से, तो ये भी क्या है आपका? रेडियस। ये भी क्या है आपका? रेडियस। त्रिज्या जिसको बोलते हैं, क्या है ये? त्रिज्या। आप यहाँ भी डिनोटेट कर सकते हैं, इसको छोटी आर से डिनोटेट कर सकते हैं। अब बोलेंगे आप ये क्या है, ये लाइन क्या है? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग चाप। चाप को इंग्लिश बोलते हैं कोड, CHORD, कोड। इसको बोलते हैं चाप, लघु वृत्तखंड, चाप। ये सारा ऐसा चीज है जिस सर्कल में हम समझेंगे ये सब क्या है। ये मेजर सेगमेंट है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, ये केंद्र है। यहाँ पर ये बिंदु को केंद्र बोलते हैं, इसको इस लाइन को परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसको त्रिज्या बोलते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला चलते हैं, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। अब बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है? जैसे आप जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास को बोलते हैं डायमीटर। D बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास होता है आपका 2 गुना त्रिज्या, मतलब
2 इंटू आर। अगर हम त्रिज्या ही पूछेंगे क्या होता है, तो आप त्रिज्या बराबर बोलेंगे व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 अर्थात डायमीटर बाय 2। ये होता है वृत्त का व्यास। आगे वृत्त का, अब हम चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। फिर होता है वृत्त की परिधि। एक होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई आर। परिधि को क्या बोलते हैं भाइयों? तो परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और इसमें हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड भी होता है, वृत्तखंड भी होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है बेसिकली हम समझते हैं। जैसे रहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड इसको सेक्टर बोलते हैं, का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का होता है क्षेत्रफल जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फिर अगर हम बोलेगा त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो त्रिज्यखंड ही में रहने देते हैं, ये आपका टॉपिक है। इसका परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस क्या होगा? 2r। क्यों? क्योंकि देखिए 2r इसलिए होगा कि ये r और ये r, ये टोटल होगा 2 पाई आर थीटा। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं थीटा। तो 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस 2r इसलिए होगा कि ये भी तो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई जो रेडियस है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको बोलते हैं परिमाप। एक होता है चाप की लंबाई, चाप की लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं उसको। चाप की, ये परिमाप किसका हुआ? तो ये त्रिज्यखंड का हुआ। चाप की लंबाई इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? चाप का लंबाई होता है तो सिर्फ 2 पाई आर थीटा बाय 360। आप कभी कभी देखते होंगे थीटा बराबर होता है एल बाय आर, और इसी को बोलते हैं हम लोग एल। चाप की लंबाई को ही बोलते हैं एल। चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं? कोड, इसको ही बोलते हैं हम लोग एल। और थीटा बराबर होता है एल बाय आर। अब हम लोग का इसमें आगे देखते हैं। इसमें एक होता है वृत्तखंड। क्या होता है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप सिंपली बना सकते हैं थीटा बाय 360 होगा ही पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसमें क्या घटा देंगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा? ये लघु वृत्तखंड निकाले, टोटल सर्कल में अगर हम इसको घटा दें लघु वृत्तखंड को बड़ा वाला सर्कल में, ये टोटल दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड।
तो हम इसका सीधा-सीधी बोल सकते हैं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई स्क्वायर में इसको आप घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से आप इस सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। जब भी कभी सर्कल में पढ़ेंगे, अगर जब भी आपको सर्कल में पेरीमीटर देगा तो सर्कल की लंबाई होती है। इस तरह से ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दिए। नेक्स्ट आप सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, बेल आइकन बजा देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू।